तो आप मैम 2025 के 18वीं विधानसभा में आपने मोदी जी का हाथ क्यों नहीं मजबूत किया? आपको गायत्री देवी जी का साथ देना चाहिए था। कहाँ पे? जो समर्थक थे उसमें मुस्लिम ज्यादा थे। जितना लोग सीटी बजाया था ना वही पंचायत चुनाव में जीतेगा। आपके समर्थकों में आरजेडी विचारधारा के भी लोग हैं। करके मिल गए, फिर कभी इधर के उधर मिलते हैं, पूरी की पूरी पार्टी लोग तोड़ ताड़ करके चले जाते हैं। 353 के आसपास राज्यसभा और लोकसभा मिला के बीजेपी के सांसद हैं और 1600 के आसपास विधायक हैं। वैसे आपको बता दूं कि रितु जायसवाल जी का जन्म 1 मार्च 1977 को हाजीपुर वैशाली में होता है और इनकी शादी सीतामढ़ी के निवासी अरुण कुमार जी से, जो कि प्रशासनिक सेवा में थे, यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके वो थे और 2016 में मुखिया की चुनाव लड़ी थी। सिंगवाहिनी पंचायत से मुखिया थी। इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और फ्लेम ऑफ लीडरशिप अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब उपराष्ट्रपति से अवार्ड मिला था उस समय उपराष्ट्रपति भारत के वेंकैया नायडू थे और जब सीतामढ़ी के डीएम राजीव रोशन जी थे तब 2000 टॉयलेट इन्होंने अपने पंचायत में बनवाया था और ओडीएफ फ्री इनका पंचायत, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को लेकर के मुक्त हुआ। 20 में परिहार विधानसभा से आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय 1563 के आसपास वोट से चुनाव हार गई थी। इनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे मेन में वो बीजेपी की थी गायत्री देवी जी। इस बार 2025 में इनको आरजेडी टिकट नहीं दी। विधानसभा का चुनाव 18वीं विधानसभा में इनको बेलसंड विधानसभा से टिकट मिल रहा था, लेकिन परिहार से चुनाव लड़ना चाह रही थी। इनका मन था कि हम परिहार से लड़ें क्योंकि परिहार की जनता की इन्होंने सेवा की है। उस समय मैंने इनका इंटरव्यू किया था। तो परिहार तब बागी के रूप में इन्होंने परिहार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ी और 66,000 के आसपास वोट आया। दूसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पर यहाँ से बीजेपी की जीती। अब सवाल कई है इनसे बातचीत करने का कि जब आप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ी और यहाँ पर आरजेडी की कैंडिडेट हार गई थी, 18,000 के आसपास वोट आया था, तो अब बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैम से सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो पहला सवाल ये है मैम कि बीजेपी अभी ज्वाइन करने का क्या रीज़न है मैम? अभी देखिए, आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो, अभी कोई चुनाव नहीं है, ठीक है। एमपी एमएलए जो लोग ये कह रहे हैं टिकट के लिए गई, ऐसा गई वैसा गई, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है मेरी जनता का जी। जब आप पार्टी से होते हो तो कहीं ना कहीं से होता है कि पार्टी के ऊपर भी वो प्रेशर होता है और वो कर्ज पार्टी के ऊपर भी माना जाता है। लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हो ना तो वो कर्ज आपका अपना व्यक्तिगत हो जाता है। जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, हर जाति, हर पार्टी, दो विचारधाराएं यहाँ पर है, राजद भी है, बीजेपी है, मुझे सबके वोट मिले। मुझे राजद के भी वोट मिले, जबकि राजद की प्रत्याशी यहाँ पे थी, उसके बावजूद भी राजद के वोटर्स ने राजद को छोड़ के मुझे वोट किया। यहाँ बीजेपी की भी प्रत्याशी थी, बीजेपी के वोटर्स ने बीजेपी के प्रत्याशी को छोड़ के मुझे वोट किया। यानी सब ने समान रूप पर से मुझ पर भरोसा किया और जो जिस भी पार्टी से बंधे थे उस पार्टी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी उस कैंडिडेट को छोड़कर उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि तब वो पार्टी नहीं व्यक्तित्व को देख रहे थे। और रितु जायसवाल का जो व्यक्तित्व है वो कल भी वही था और आज भी वही है, ठीक है। कई बार आपको निर्णय लेने में परिवर्तन करना पड़ता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, रितु का नाम है बदलना, रितु तो बदलेगी, है ना, इसलिए बदल गई। कई बार बदलाव अच्छा होता है। डॉक्टर कहते हैं ना, थोड़ा हवा पानी बदल के आओ, तबीयत खराब हो रहा है। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, अगर मौसम नहीं बदला ना तो किसान मर जाएंगे, ज़मीन में दरारें पड़ेंगी, सूखा होगा। तो शीत, बसंत, ग्रीष्म, ये सब मौसम तो ज़रूरी है। मौसम के बदलाव को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो या तो अत्यधिक बारिश में डूब जाएंगे, अत्यधिक गर्मी में मर जाएंगे, इसलिए मौसम का बदलना ज़रूरी है। ये जवाब मेरा ट्रोलर्स के लिए था। अच्छा, ठीक है। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मैम आप जानती हैं कि परिहार विधानसभा से लगातार 4 बार से बीजेपी की विधायक हैं, आप बीजेपी में गई हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए, आपके लिए यहाँ बीजेपी सीट खाली रखेगी, आपको टिकट देगी इस जगह से? आपको लगता है क्योंकि परिहार ही आपकी प्रायोरिटी है? वो सोच के ही मैं नहीं आई हूँ। अच्छा। अब मेरी जो सोच वो है कि मेरा यहाँ घर है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ लोग मुझसे मिलने आते हैं। अब मैं यहाँ, मेरा घर है सिंगवाहिनी में, मेरा घर है, मैं सोती यहाँ हूँ, मैं उठती यहाँ हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहीं के लोग आएंगे, मेरे उनको कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ उनको हेल्प चाहिए तो वो मेरे पास ही आएंगे। यहाँ नवादा, भागलपुर, बोकारो और बाकी जगह के तो नहीं आएंगे, है ना।
यहीं के लोग आएंगे। बोकारो तो चलो उधर हो गया तो उसकी बात नहीं झारखंड कर में रहे, चला गया। झारखंड जी, में हो जी, गया, जी। उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन हम इधर जो अपने बिहार में, वहाँ के कोने कोने से तो लोग नहीं आएंगे ना, मुझे तो मेरे यहाँ ही के लोग ना करेंगे। मैं कहीं भी जाऊँ कल को, कुछ भी हो, लेकिन लोग तो, घर तो मेरा यही है ना। अच्छा मैम, बात ये है कि आपके जो समर्थक थे उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, देखा जाए सब तो नहीं थे लेकिन मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। देखिए। और ये भी कहा गया मौजूदा विधायक के द्वारा कि रितु जी जो हैं मतलब बाहर से बुला बुला कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुला बुला कर, क्योंकि वो तो हिंदू को नहीं कहा गया है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुलाने की बात, क्योंकि एक टारगेट किया गया पर्टिकुलर ग्रुप को ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली बात। फिर भी आप बीजेपी में ही हैं, तो उनके दिल पर क्या बीता होगा जो आपका साथ दिया, बीजेपी के साथ नहीं गए, एटलीस्ट वो 66,000 लोगों में। वो बीजेपी के साथ नहीं, वो राजद के साथ नहीं गए, अच्छा, ठीक है, और वो रितु जायसवाल के साथ हैं। जी अगर उनके लिए तो राजद थी, वहाँ की कैंडिडेट थी ना भाई, जी, ऐसा तो नहीं है। और रितु जायसवाल राजद के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी के भी खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। मेरा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो चुनाव था वो दोनों के खिलाफ था। तो ये सीधी सी बात है कि दोनों ही विचारधारा या दोनों ही पार्टी के लोगों ने मुझे वोट किया है, जी समान रूप से वोट किया है। आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा आप, जी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर इधर जाती तो उधर के विचारधारा के लोगों को तकलीफ पहुंचती, उधर जाती तो उधर के विचारधारा के लोगों को तकलीफ पहुंचती। पर मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, आपके लिए मैं यहीं हूँ और उसी सामान्यता के साथ हूँ, बगैर किसी भेदभाव के हूँ। जी। अच्छा, बीजेपी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि आप तो अब धीरे धीरे बीजेपी में और भी आप बोलेंगी प्रखर रूप से, अभी बच बचा के हमको लगता बोल रही हैं, लेकिन पूरे भारत में 353 के आसपास राज्यसभा और लोकसभा मिला के बीजेपी के सांसद हैं और 1600 के आसपास विधायक हैं। तो 353 सांसदों में एक भी सांसद बीजेपी में मुस्लिम नहीं है और 1600 विधायकों में पूरे देश में 2 विधायक हैं जो कि मुस्लिम हैं, एक मणिपुर से हैं और एक त्रिपुरा से है, शायद केवल 2 मुस्लिम। अब बताइए ऐसे हालात में बीजेपी में आपको लगता है कि बीजेपी में रहेंगी फिर भी लोग आपको वोट करेंगे, मतलब फिर भी मुझे इस तरीके लगता की है कि चीज़ जनता को लोकल लेवल पे देखना चाहिए कि किसको वो वोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी तरह की जनता को भी अपना दिल खोलना पड़ेगा। ये भी तो हकीकत है कि आप बीजेपी को वोट करने से डरते हैं या बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने तो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मुद्दा को लेकर के चुनाव में आई थी, तो मोदी जी का बात आप कहें, मोदी जी को लेकर के कि सबका साथ सबका विकास, तो आप मैम 2025 के 18वीं विधानसभा में आपने मोदी जी का हाथ क्यों नहीं मजबूत किया? आपको गायत्री देवी जी का साथ देना चाहिए था। कहाँ पे? यहाँ के चुनाव में। तो मैं चुनाव लड़ रही थी किसी पार्टी से, तो मैं मोदी जी का साथ दूं, मतलब मैं हूँ राजद के साथ और मैं साथ दूं मोदी जी का? नहीं 2025 में मैम, कौन से 2025? जो अभी जो चुनाव बीता है 6 महीना पहले, तो उसमें आप उसी निर्दलीय समय मैं लड़ रही थी, मैं दोनों के खिलाफ लड़ रही थी। मैं दोनों, राजद और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो उस समय मैम आपको उसी समय बीजेपी में हाथ मजबूत कर देती तो बीजेपी और ज़्यादा वोट से जीतती। मैं किसका करूंगी वो मैं आपसे पूछ के थोड़ी करूंगी। जब मेरी ये जनता की यहाँ की इच्छा थी कि रितु जायसवाल यहाँ से विधायक बने, ठीक है। जब आप कहीं पे बनते हो, जनता अपने दिल से चुनती है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा होता तो आप तो ये भी सवाल कर सकते थे कि अभी गई, भाई मैं 2020 से भी राजद का चुनाव लड़ी, 20 से 25 5 साल थे, मैं तो नहीं गई किसी पार्टी में। लोकसभा लड़ी, लोकसभा को भी मैं हारी, नहीं गई किसी पार्टी में। और निर्दलीय लड़ी, तो निर्दलीय भी लड़ी तो भी मैं जाकर के, ये थोड़ी था कि मैं उस वक्त कोई पार्टी मैं चाहती तो कर सकती थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। प्रशांत किशोर जी की भी पार्टी यहाँ पर थी, सब लोग थे, नहीं गई। मैंने, जनता का मन था निर्दलीय लड़ने का, निर्दलीय लड़ी। तो भाई उस वक्त अगर हम जीत के जाते तो मुझ पर आप सवाल खड़ा करते कि जीत के चली गई। यहाँ तो लोग पार्टी तोड़ के चले जाते हैं। हाँ, 2020 का चुनाव हुआ, AIMM के सारे कैंडिडेट जो हैं सो राजद में आकर के मिल गए, फिर कभी इधर के उधर मिलते हैं, पूरी की पूरी पार्टी लोग तोड़ ताड़ करके चले जाते हैं। अब देख लीजिए उठा करके, मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी, किसी पार्टी से नहीं बंधी हुई हूँ, चुनाव हार चुकी हूँ और मैंने चीख चीख के कहा कि भाई मुझे जिता दो, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगी, ना मैं यहाँ इधर जाऊँगी ना मैं उधर जाऊँगी। चीख चीख के मैंने बोला,
जनता के सवालों को मैंने बोला कि ये नहीं है कि मैं इधर वाले को झूठ बोल दूं या इधर वाले को भी झूठ बोल दूं। दोनों विचारधारे वाले सुन लो भाई, तुमको मुझसे काम चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव अगर मैं जीतती हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और ये हकीकत है। मैं आज भी बोल रही हूँ कि जीत जाती। अगर उस वक्त भी भीड़ में से किसी ने ये सवाल उठाया होता कि मैडम आपको हरा देंगे तब आप क्या कीजिएगा, तो उस वक्त भी हम बोलते कि हारेंगे तो हम क्या करेंगे या हरा दोगे तो हम क्या करेंगे, ये उस वक्त के निर्णय पे होगा। वो कुछ भी हो सकता है वो निर्णय। अच्छा, आपके समर्थकों में आरजेडी विचारधारा के भी लोग हैं जो आरजेडी विचारधारा रखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं बस ये कहती हूँ कि आपको काम चाहिए, मैं आपके काम के लिए हूँ, बगैर किसी भेदभाव के, सबके लिए समान रूप से। जितना मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, ठीक है। जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं पहले भी प्रयास करती थी, मैं अब भी करूँगी। फिर मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा कि आप ऐसा बोल रहे हैं। फिर मैं बोलूँगी कि जिस तरह से मोदी जी भेदभाव नहीं करते हैं, उस तरह से मैं भी नहीं कर रहूँगी भेदभाव, मैं भी काम करूँगी। देखिए, मेरा अभी कनमा में कार्यक्रम था 2 दिन पहले, मतलब मेरी बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कनमा में मेरा कार्यक्रम था। वही कनमा जहाँ एक तरफा सीटी बजाने का काम किया लोगों ने, जहाँ कि बहुत कुछ सुनाया भी गया उनको। मैं गई वहाँ पे और लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। बस उनके अंदर थोड़ा डर था कि मैडम बीजेपी में चली गई हैं तो हमारा काम होगा कि नहीं। मैंने हंस के बोला कि भाई सिर्फ लिबास चेंज हुआ है, हरा था नारंगी हो गया है। मैं वही हूँ, रितु जायसवाल, आप सबकी प्रिय दीदी बहन। जिस तरीके से, जिस आत्मीयता से मैं पहले मिलती थी, अभी भी मिल रही हूँ, अभी भी आपके बुलाने पे आई हूँ। सबका काम एक बराबर होगा, सबका काम, कोई भेदभाव नहीं, सबका काम, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सब कुछ मैं सबके लिए हूँ। और मैंने ये भी बता दिया कि आजकल जो बड़ा खुश चल रहे हैं ना लोग, कि जो जितना लोग सीटी बजाया था सब पंचायत चुनाव में हारेगा। मैं बोलती हूँ कि जितना लोग सीटी बजाया था ना वही पंचायत चुनाव में जीतेगा, क्योंकि उन लोगों ने व्यक्तित्व को देखा था, व्यक्ति को देखा था कि इसको वोट देंगे तो ये जीतती हैं तो ये बेहतर काम करेंगी। उन लोगों ने पहली बार, मतलब पार्टी से, सोचिए कितने वर्षों से लोग पार्टी से बंधे हुए थे, कोई इस विचारधारा से, कोई उस, दोनों विचारधाराओं को छोड़ के, दोनों विचारधाराओं के कैंडिडेट को छोड़ के उन लोगों ने रितु जायसवाल पे भरोसा किया था, है ना। उनको मैं ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। मैं इधर भी हूँ तो भी आप एक कॉल करो, मैं आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूँगी। अच्छा, एक बात मैम, मैंने ये भी कहा था कि भाई आप लोग ना इंसान को चुनो, सही व्यक्ति को चुनो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, अगर वो किसी भी पार्टी से हो, है ना, निर्दलीय भी कोई हो या कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसकी विचारधारा अच्छी है, आप लोकल कैंडिडेट के हिसाब से उसको आप वोट करो, क्या दिक्कत है। मैम, आप एमए इकोनॉमिक्स में की हुई हैं, आप राजनीति में बीए किया है मैंने इकोनॉमिक्स में, बीए इकोनॉमिक्स में, तो पंचायत चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत की आपने, तो किस प्रकार की दिक्कतें हुई, आप यहाँ तक आई हैं, एक मुखिया रहने के बाद फिर आगे विधानसभा, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर अब प्रदेश की अध्यक्ष भी रहीं, तो किस तरीके, एक महिला जैसे आपको अगर देखा जाए तो महिला के रूप में और भी दिक्कत, मतलब देखा जाता होगा, और भी लोग आपको जो आइडियल मानते होंगे, जो देखते होंगे, उनके मन में भी बहुत तरीके के सवाल आता होगा, महिलाओं में खास करके। तो क्या कहा जाए कि कितना समस्या है राजनीति में? देखिए, राजनीति में क्या है ना, अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो, मुझे आज तक उस तरह का चीज़ नहीं लगा। मैंने मुखिया के तौर पे भी काम किया, मुझे कोई भेदभाव जैसी चीज़ नहीं लगी। जनता ने प्यार दिया, अपनाया, मैं जनता के लिए काम करती रही। मैं लोकसभा भी लड़ी, विधानसभा भी रही, अध्यक्ष भी बनी। मैंने जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, मैंने उससे ज़्यादा शिद्दत से उस जिम्मेदारी को पूरा किया, पूरा करने का काम किया। परेशानी अब हो रही है मुझे, दिक्कत थोड़ी सी कि लोग जो भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़े हुए थे, जो दिल से मुझे चाहते थे, हकीकत यह है कि जो दिल से मुझे मोहब्बत करते थे ना, तो उन्हें डर है कि मैडम उधर चली गई तो बदल तो नहीं जाएंगी। मैं अपने उन मेरे पे भरोसा करने वाले लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं वही रितु जायसवाल हूँ, मैं सबके लिए काम करूँगी, जैसे करती थी वैसे काम करूँगी। दूसरा यह है कि मैं किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना, और ये चुनाव भी दूर दूर तक नहीं है कुछ भी। तो मैं तो बिना किसी उसके कि ना कोई कि मुझे अगला कोई चुनाव लड़ना या कुछ भी, मैं तो हूँ ना आपके बीच में ही 5 साल हूँ, लड़ूंगी। आप लोग डरो मत, बस ये है कि आप वो निकाल दो, क्यों आप इतना
उसमें पड़े हो कि इधर चले जाएंगे तो काम करेंगी नहीं। मैं कहीं भी रहूँगी, निर्दलीय थी तब भी काम करी थी, लालटेन लेके थी तब भी काम कर रही हूँ, आज बीजेपी के साथ हूँ, फूल लेके खड़ी हूँ तब भी काम करूँगी।